क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? क्यों कई बार हम सही होते हुए भी हार जाते हैं? क्या हम कोई ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं जिसका हमें पता भी नहीं? अगर इन सवालों ने कभी भी आपके मन को छुआ है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार गीता दृष्टि में। यहाँ हम गीता के ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं, सरल भाषा में गहरे अर्थों के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी जीवन में क्लैरिटी, शांति और शक्ति पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आने वाला हर ज्ञान आपकी सोच बदलने की क्षमता रखता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया वो केवल उस युग के लिए नहीं था, वो हर युग के हर इंसान के लिए था। उन्होंने कहा था कि इंसान अपनी असली लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही कमजोरियों से हारता है। कई बार हम अपने भीतर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं जिनका असर हमें सालों बाद दिखाई देता है, जैसे गलत सोच, गलत आदतें, गलत लोगों का साथ। ये सब धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं। इसलिए कृष्ण ने चेतावनी दी कि इंसान को सबसे पहले अपनी सोच और अपने कर्म शुद्ध करने चाहिए। जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। नंबर 2, अहंकार। कभी भी अपने अहंकार को निर्णयों का मालिक मत बनने दो। अहंकार ऐसा विषय है जो धीरे धीरे इंसान की बुद्धि छीन लेता है। कृष्ण कहते हैं कि जब अहंकार बढ़ता है तब समझ कम होती जाती है, और जब समझ कम होती है तो विनाश का रास्ता शुरू हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देख पाता, इसलिए उनसे सीख भी नहीं पाता। वो दूसरों की सलाह को भी चुनौती समझने लगता है, जबकि गीता का ज्ञान कहता है जहां विनम्रता है वहीं भगवान का वास है। जिस दिल में नम्रता होती है वहां ज्ञान अपने आप उतर जाता है। इसलिए कृष्ण की चेतावनी स्पष्ट है, अहंकार को पकड़कर मत चलो, क्योंकि ये आपको ऊंचाई नहीं देता बल्कि ऊंचाई से गिरा देता है। नंबर 3, कभी भी अपने कर्म से मत भागो। कर्म से भागना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई लोग मुश्किल देखते ही कहते हैं मेरे बस का नहीं, कभी बाद में करूंगा, हालात ठीक होने दो, और यही सोच उनका जीवन रोक देती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागने वाला इंसान अपने ही भाग्य से भाग रहा होता है। नंबर 4, निर्णय कभी भी डर के आधार पर मत लेना। कृष्ण कहते हैं कि डर मन का सबसे बड़ा धोखा है। इंसान डर के कारण सोचने की क्षमता खो देता है और गलत रास्ता चुन लेता है। अर्जुन भी डर की वजह से युद्ध नहीं करना चाहता था। उसे हार का, परिणाम का, अपनों के खोने का भय सताता था। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि डर इंसान की असली क्षमता को छुपा देता है। जीवन में अगर कोई निर्णय डर के आधार पर लिया जाए तो वो कभी भी सही नहीं होता। हिम्मत वाला व्यक्ति कठिन रास्ता चुनकर भी जीत जाता है, लेकिन डरपोक व्यक्ति आसान रास्ते पर भी हार जाता है। इसलिए कृष्ण की चेतावनी है, डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। कई लोग अपनी असफलताओं का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, परिवार, दोस्त, समाज, भाग्य, इवन भगवान तक को। लेकिन गीता सिखाती है कि दोष देना बंद कर दो, क्योंकि दोष देने से समस्या हल नहीं होती बल्कि आपका नियंत्रण कम हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है वही आगे बढ़ता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि मेरी जिंदगी दूसरों के कारण खराब है, तब तक वो कभी भी बदल नहीं सकता। जीवन तभी बदलता है जब आप कहें मेरी गलतियां मेरी हैं और मेरा सुधार भी मेरा है। यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। नंबर 6, गुस्से में लिया गया हर फैसला विनाश की ओर ले जाता है। गुस्सा वो आग है जो पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर जल रही होती है। कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा भ्रम पैदा करता है, भ्रम बुद्धि को ढक लेता है, और बुद्धि ढक जाए तो इंसान सही गलत का अंतर ही नहीं समझ पाता। कई बार हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है, काम बिगाड़ देता है और सोच को कमजोर कर देता है। गुस्से में ली गई एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जब मन में आग उठे तब एक कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि शांत व्यक्ति वही देख पाता है जो गुस्से में व्यक्ति कभी नहीं देख सकता। नंबर 7, गलत संगत
इंसान को चुपचाप बर्बाद कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान वही बन जाता है जिसके साथ वो रहता है। अगर आपका साथ सही है तो आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा, और अगर संगत गलत है तो बिना महसूस किए आप नीचे गिरने लगेंगे। गलत संगत विचारों को विषैला बनाती है, आदतों को कमजोर करती है और निर्णयों को गलत दिशा में मोड़ देती है। नंबर 8, मन के भटकाव पर भरोसा कभी मत करो। मन हवा की तरह है, कभी इधर कभी उधर। ये एक सेकंड में खुश, अगले सेकंड में परेशान और तीसरे सेकंड में उलझा हुआ हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को ही यदि मार्गदर्शक बना लिया जाए तो जीवन कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। मन आपको हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मन इच्छाओं पर चलता है, लेकिन जीवन सिद्धांतों पर चलता है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को नियंत्रित कर लेता है, और जो मन के पीछे चलता है वो बिना मंजिल के भटकता रहता है। इसलिए कृष्ण की चेतावनी है, मन को गुरु मत बनाओ, विवेक, ज्ञान और धर्म को अपना मार्ग बनाओ। नंबर 9, लालच, सबसे मीठा और सबसे खतरनाक जाल। लालच इंसान को बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। चाहे वो पैसे का लालच हो, शक्ति का, संबंधों का या नाम का। लालच इंसान को उसकी सीमाओं से आगे धकेल देता है और उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिनका परिणाम हमेशा दुखद होता है। कृष्ण कहते हैं कि लालच कभी खत्म नहीं होता, जितना मिलेगा उतना और चाहेगा। लालच का परिणाम ये होता है कि इंसान अपनी आत्मा की शांति खो देता है, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख भी नहीं। ये जाल बहुत मीठा है, इसीलिए लोग इसमें फंसते भी जल्दी हैं। लेकिन कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है उसके पास सब कुछ है, और जिसको लालच लग जाए उसके पास कुछ भी नहीं। नंबर 10, अपने जीवन का उद्देश्य भूलना सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान एक खास मकसद लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन भाग दौड़, तनाव और रोज की जिम्मेदारियों में लोग अपना असली लक्ष्य खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि उद्देश्य खो गया तो दिशा खो गई, और दिशा खो गई तो जीवन बेकार हो गया। कई लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य छोड़ दिया। उद्देश्य ही आपको वो ऊर्जा देता है जिसके सहारे आप कठिनाइयों से लड़ पाते हैं। ये प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है और आपके भीतर जागरूकता पैदा करता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, समय समय पर खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा रास्ता क्या है, क्योंकि यही सवाल आपको सही दिशा में रखेंगे। नंबर 11, कभी भी आत्मविश्वास मत खोना, सबसे पवित्र शक्ति। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली संपत्ति है उस पर उसका खुद का विश्वास। जब आत्मविश्वास गिर जाता है तो क्षमता, प्रतिभा और सफल होने की इच्छा तीनों खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब आत्मविश्वास मजबूत हो तो इंसान असंभव रास्तों पर भी चल पड़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे या न करे, लेकिन आपका खुद पर विश्वास होना सबसे जरूरी है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, यदि आप खुद पर संदेह करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन यदि विश्वास रखते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 12, निष्कर्ष, कृष्णास फाइनल वार्निंग, सच में जीवन बदलने वाली। कृष्ण कहते हैं कि जीवन को धर्म, सत्य, साहस और कर्म के आधार पर बनाओ। जो इंसान इन रास्तों से हटकर चलता है वो अपने ही हाथों अपना विनाश करता है। यही वो चेतावनी है जिसमें जीवन की पूरी सच्चाई छिपी है। कभी भी वो काम मत करो जो आपको आपके धर्म, आपके कर्तव्य और आपके सत्य से दूर ले जाए। अगर इंसान इन 4 बातों को पकड़ लेता है तो समस्याएं खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाती हैं। मन शांत हो जाता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। याद रखें, भगवान दूर नहीं, वो हर सही कर्म और हर सच्चे निर्णय में आपके साथ खड़े हैं। आपका पहला कदम आपका भाग्य बदल देता है। दोस्तों, आज आपने श्रीमद् भगवद गीता की जिन चेतावनियों, संदेशों और गहरी बातों को सुना, ये बातें सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाले सूत्र हैं। अगर आपको लगा कि ये शिक्षाएं आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ रोजाना हम कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं, गीता के छुपे हुए रहस्य और वो ज्ञान लाते हैं जो आपके जीवन की हर उलझन को सुलझाने में मदद कर सकता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन इस पवित्र ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का साधन बन जाता है।